हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेटा स्काई लर्न। तो आज हमारा पाइथन का डे 14 होगा। और आज हम कवर करेंगे एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को जिसका नाम होता है ऊप्स। और ऊप्स के अंदर हम पढ़ेंगे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट को। सो इससे पिछली वाली वीडियो में हमने पढ़ा था तीन फंक्शंस के बारे में, राइट? जिसमें हमने कवर किया था मैप फंक्शन, रिड्यूस फंक्शन और फिल्टर फंक्शन। एंड आई थिंक आप सबको वो अच्छे से समझ आ गया होगा, राइट? तो जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, पाइथन के अंदर एज वेल एज हमारे डेटा साइंस कोर्स के अंदर। सो सबसे पहले मैं आपको क्लासेस एक्सप्लेन करता हूँ कि क्लासेस का मतलब क्या होता है, ठीक है? तो देखते हैं क्लासेस के बारे में सबसे पहले। तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको कुछ बेसिक्स बता देता हूँ कि जहाँ से, ठीक है, आपने देखा होगा क्लास के बारे में, ठीक है? मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। जैसे मैंने एक वेरिएबल लिखा, ठीक है, एज इक्वल टू मैंने लिख दिया 5। अब मैंने क्या जानना है भाई, इसको मेरे को टाइप जानना है, तो मैंने लिख दिया टाइप ऑफ ए। ठीक है, तो मैंने देखा टाइप ऑफ ए क्या है, ये दे रहा है मेरे को इंटीजर। इट मीन्स कि जो मेरा ए वेरिएबल है इसका टाइप है इंटीजर, और ये किसकी क्लास से बिलोंग करता है? इंटीजर वाली क्लास से बिलोंग करता है, राइट? इस तरह इसने बताया कि इसकी क्लास क्या है, इंटीजर है, ये भी क्लास बता रहा है। नाउ लेट्स सी, आई विल आई वांट टू नो द टाइप ऑफ माय स्ट्रिंग AWS। नाउ लेट्स सी, तो इसने क्या दिया, इसने मेरे को स्ट्रिंग बताई कि भाई जो मेरी AWS है वो स्ट्रिंग है, वो भी किसी क्लास से बिलोंग करती है। तो आप देख पा रहे होंगे कोई वेरिएबल है, ठीक है, अगर आपने उसमें कोई डेटा टाइप असाइन किया है, कोई वैल्यू असाइन की है, वो उसकी क्या बताता है, क्लास बताता है, ठीक है, यानी कि कोई क्लास को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारा जो क्लास का जो कंसेप्ट है ना, वो भी कुछ इसी तरीके से है, आज का जो टॉपिक है। सिमिलरली अगर मैं मान के चलो एक वेरिएबल और ले लेता हूँ, लेट्स सपोज प्रिंट, और मैंने टाइप, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपना 1.2356 ऐसे कुछ वैल्यू लिख देता हूँ, और इसका टाइप देखता हूँ, इसका टाइप बताता है फ्लोट। यानी कि इसका टाइप क्या है, फ्लोट है, ये भी किसी क्लास से क्या करता है, बिलोंग करता है, राइट? क्लियर है? यहाँ तक तो कोई दिक्कत आपको नहीं समझ आई? दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक है। अब मैं आप आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, ठीक है, कि आज का जो टॉपिक है क्लासेस। देखो, इससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था फंक्शंस के बारे में। फंक्शन क्या काम करते थे? फंक्शन ये काम करते थे बेसिकली, फंक्शन का जो सबसे बड़ा यूज केस था वो क्या था, कि वो कोड रीयूजिबिलिटी का कंसेप्ट में यूज होते थे। रीयूजिबिलिटी का मतलब होता है कि आपको एक ही, आपने एक बार कोड लिख लोगे, फिर आप उसको रीयूज करते रहोगे जब आपको जरूरत पड़ेगी, राइट? आपको बार बार कोड लिखने की जरूरत नहीं है। उससे हमारे पास क्या होता है कि कोड का हमारे पास ऑप्टिमाइजेशन होता है, मेमोरी कम लेता है। दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन क्या है, कि कोड का एक रीडेबिलिटी होता है, मतलब कोड अच्छा लगता है काफी, मतलब रीडेबल फॉर्मेट में होता है कि हाँ कोड आपने इस तरह लिखा है, यानी कि कोई दूसरा बंदा भी अगर उस कोड को देखेगा तो इजी वे में समझ पाएगा, अच्छा ये फंक्शन है तो ये काम करता है, ठीक है। तो इसी द सेम वे जो आज का जो टॉपिक है क्लास, ये भी कुछ इसी तरह से काम करता है कि क्या होगा, हमारे पास एक क्लास के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, मॉड्यूल्स होते हैं उसके, या फिर आप समझ सकते हो उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, या उसके वेरिएबल होते हैं, या उसके मेथड होते हैं, ठीक है। वो हम एक क्लास में डिफाइन करेंगे और दूसरी क्लास में हम क्या करेंगे, उस मेथड को हमें एक्सेस करना है, ठीक है। तो क्लास का एक मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ ताकि आप रियल एंटिटी से समझ पाए। जैसे मान के चलो मेरे पे, मैंने किसी को बोला कि वहां पे मेरी कार खड़ी है, ठीक है, तो आप उस कार में जाके बैठ जाओ, ठीक है। तो वो बंदा होता है कि वहां जाता है और देखता है कि एक्चुअली में वहां पे तीन कार खड़ी है, मेरी वाली कार कौन सी है? तो देखेगा कि भाई उस कार को देखेगा, तीनों कारों को, तो तीनों कार क्या है, अलग अलग है, अलग अलग कंपनी है, अलग अलग उनका मॉडल है, ठीक, अलग अलग उनका कलर है, कलर अलग है, ठीक है। अब देख पा रहे हो ना, क्लास एक है, क्लास क्या होगी, मेरी कार होगी, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, कि भाई उनकी क्या प्रॉपर्टीज है, किसी का कलर अलग है, ठीक है, उनका मॉडल नंबर अलग है, उनका जो वेरिएंट है, कोई इलेक्ट्रिक है, ठीक है, कोई डीजल है, या कोई पेट्रोल वाली है। ये तो मैंने बताया आपको, क्लास एक क्या होगी, रियल लाइफ, रियल एंटिटी से बता रहा हूँ कि कार जो मेरी होगी क्या होगी, क्लास होगी, ठीक है। उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज है, ठीक है, यानी कि उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज है, ठीक है, उनके जो प्रॉपर्टीज उनको हम बोलेंगे मेथड या वेरिएबल, ठीक है, इस तरह आप समझ सकते हो। इसके बाद जो टॉपिक आता है ना, वो आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो मेरी क्लास की वेरिएबल्स या फिर प्रॉपर्टी समझ सकते हो, उनको एक्सेस करेगा। इट मीन, अगर मेरे को जानना है कि मेरा एक वेरिएबल है, ठीक है, और मेरी कार की प्रॉपर्टी है कि भाई मेरे कार में का मॉडल जानना है, ठीक है, लेट्स सपोज उसका मॉडल कुछ भी हो सकता है, सेडान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो हम किससे एक्सेस करेंगे, वो हम एक्सेस करेंगे ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट्स आर नथिंग
ऑब्जेक्ट्स आर इंस्टेंस ऑफ द क्लास या वेरिएबल ऑफ द क्लास, आप ये समझ सकते हो, नॉट वेरिएबल, इंस्टेंस ऑफ द क्लास, इंस्टेंस बोलेंगे, ठीक है, इस तरह से। और ऑब्जेक्ट का काम क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सिंपली मेरे पास जो भी मेरी क्लास की जो प्रॉपर्टीज हैं, मीन्स मेरे पास जो वेरिएबल्स और मेरे के पास मेथड है, ठीक है, उनको क्या करेगा, एनकैप्सुलेट करेगा, मीन्स एक चीज के अंदर, सिंगल एंटिटी के अंदर बाइंड कर देगा। अभी मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल से, आप ध्यान से समझना। सबसे पहले समझते हैं पाइथन के अंदर किसी क्लास को हम डिफाइन कैसे करते हैं। तो मैंने लिखा क्लास, क्लास एक क्या है, रिजर्व कीवर्ड है, इसमें मैंने डिफाइन कर दिया क्लास का नेम। तो क्लास किस तरह बनाई, जैसे पाइथन में हम फंक्शन बनाते थे, डेफ फंक्शन का नेम इस तरह लिखते थे, फिर कॉलम। सिमिलरली क्लास को भी हम इसी तरह डिफाइन करते हैं, क्लास का एक कीवर्ड है, रिजर्व कीवर्ड है, इसमें ग्रीन कलर से क्या हो गया, हाईलाइट हो गया, राइट। फिर मैंने लिखा टेस्ट, टेस्ट क्या हो गया, बेसिकली मेरा क्लास का नेम हो गया। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि भाई सिंटेक्स, सॉरी, सिंटेक्स जो है मेरा, ठीक है, सिंटेक्स क्या है मेरा, सिंटेक्स टू डिक्लेयर अ क्लास इन पाइथन, ठीक है, वी नीड टू यूज क्लास कीवर्ड। क्लास क्या है, रिजर्व कीवर्ड है पाइथन के अंदर, ठीक है, रिजर्व क्या है, कीवर्ड है। और यहाँ पे जो मेरा टेस्ट है वो क्या है, इट इज अ क्लास नेम। अभी तक आपको मतलब मैंने सिर्फ ये बताया कि एक एक्चुअली में क्लास क्या होती है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है। क्लास, जो आपको रियल टाइम एंटिटी का एग्जांपल दिया मैंने आपका, कार वाला, ठीक है, उसके ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या होता है, इंस्टांस ऑफ द क्लास, यानी कि जो मेरे क्लास के वेरिएबल्स को यानी कि डेटा को एक्सेस करते हैं, वो होते हैं ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने आपको मेरे बताया कि मेरे को ऑब्जेक्ट एक्सेस करना है भाई, मेरे पास कार जो खड़ी थी ना, मैंने उसके अंदर वैल्यू डिफाइन कर दी, उस कार का कलर है ब्लू, उसका मॉडल है सेडान, तो मैंने एक वैल्यू असाइन कर दी, ठीक है। अभी मैं आपको बहुत इजी वे में समझाऊंगा, अच्छे से समझ आएगा। अभी आप समझो क्लास को, और हम क्या बोल सकते हैं, क्लास को हम बोल सकते हैं ब्लू प्रिंट, ऑब्वियसली ब्लू प्रिंट ही तो होता है, ठीक है, या फिर स्केलेटन बोल सकते हैं। क्लास को हम क्या बोल सकते हैं, ब्लू प्रिंट या फिर स्केलेटन। तो मैंने क्लास को डिफाइन कर दिया, नाउ लेट मी रन दिस। तो ये देखो मेरे को एरर, इसने क्या एरर दिया, एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक, सेम एरर दिया जैसे मेरे को फंक्शंस के अंदर भी, राइट। तो मेरे को यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, लेट मी, सॉरी, यहाँ पे मेरे को यूज करना पड़ेगा पास कीवर्ड, ताकि ये पास हो जाए, ठीक है। तो अभी तक आप समझ गए होंगे कि क्लास का क्या मतलब होता है। तो मैं लिख देता हूँ, क्लास इज अ ब्लू प्रिंट। तो मैं यहाँ पे ना एक पॉइंट लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए अच्छे से। क्लास इज अ ब्लू प्रिंट, ठीक है, क्लास क्या है, ब्लू प्रिंट है फॉर दैट, उस ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है, फॉर दैट ऑब्जेक्ट, और फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, या तो उस ऑब्जेक्ट के लिए या फिर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। अभी आपको बहुत धीरे धीरे समझ आएगा, ठीक है, बट आपको मतलब समझ आ गया होगा क्लास क्या होती है, क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। नहीं आएगा तो आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल से बहुत अच्छी उसके बाद समझ आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक क्लास को डिफाइन किया, ठीक है, उस क्लास में मैंने का नेम लिखा टेस्ट। अब देखो, ध्यान से समझना, मैं एक एग्जांपल से आपको बता रहा हूँ। मेरे को करनी है क्रिएट, मैंने कहा क्रिएट अ क्लास, तो क्लास क्या लिखूंगा, सबसे पहले मैं क्लास एक कीवर्ड लिखूंगा, मैंने क्लास का नेम दे दिया डेटा, ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या किया, एक वेरिएबल एक्सेस, वेरिएबल लिख दिया, कि वेरिएबल की वैल्यू दी 3.14, मैंने क्या कर दिया, इसकी वैल्यू लिख दी, राइट। फिर यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ओके, ठीक है, और मैं आऊँगा क्लास से बाहर और मैं कर लूंगा यहाँ पे प्रिंट, किसको, मेरी क्लास को। क्लास क्या है, डेटा है, नाउ लेट्स सी, तो ये दे देगा कि भाई मेरी जो डेटा है, कि जो मेरी क्लास डेटा है, ये क्या है, क्लास है, और ये किस फंक्शन के अंदर है, ये मेन फंक्शन। जब भी अंडरस्कोर मेन ऐसे लिखो ना, डबल अंडरस्कोर कोई चीज ऐसे लिखो, तो वो होता है इन पाइथन के अंदर एक फंक्शन होता है, ठीक है, इस तरह से फंक्शन या मेथड। अच्छा, एक बात और बता देता हूँ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर, ठीक है, चाहे फंक्शन बोलो चाहे मेथड बोलो, दोनों का मीनिंग सेम है, ठीक। अब तक आप जो फंक्शन बोलते थे, यहाँ पे उसको मेथड बोलते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है, नो इशू। तो आप समझ गए होंगे कि मैंने क्लास डिफाइन करी, ठीक है, डेटा नाम से, उसके अंदर एक वेरिएबल बनाया 3.14, फिर मैंने जब क्लास को एक्सेस किया, तो वो मेरे को दे रहा है कि भाई इसका जो डेटा क्लास है वो मेन इसका फंक्शन है मेन। सिमिलरली ऐसी कुछ ऐसी वैल्यू दे रहा था मेरे को, जो मैं एक वैल्यू जाना चाह रहा था, ठीक है, वो भी ऐसे बता रहा था कि भाई इसकी इंटीजर क्लास है इसकी, ठीक है, इसकी क्लास का क्या नेम है डेटा, क्योंकि यहाँ पे अपने क्लास खुद से बनाई।
तो मैं बहुत इजी वे में आपको चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं लिख देता हूँ क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो फिर से एक क्लास बनाऊंगा डेटा नाम से, राइट। तो इसमें मैं क्या करूंगा, इस फिर सेम वेरिएबल लिख देता हूँ नंबर इज इक्वल टू 3.14। अब मेरे को क्या बनाना है, मेरे को बनाना है ऑब्जेक्ट। तो मैं लिख दूंगा ओबीजे। अच्छा, पहले मैं आपको बताता हूँ ऑब्जेक्ट बनाते कैसे हैं पाइथन के अंदर, ठीक है, क्लासेस के अंदर। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी क्लास को करना है कॉल। ध्यान से देखें, आपने क्या किया, अपनी क्लास को किया कॉल, देन यू नीड टू असाइन दिस इनटू वन वेरिएबल। ठीक है, मैंने लिख दिया ओबीजे। अब देखो ये मेरा क्या होगा, मेरा बन गया ऑब्जेक्ट किसका, क्लास का। कितना इजी है। आपको क्या करना है, क्लास को करना है कॉल और उसको कर देना है एक वेरिएबल के अंदर असाइन। जो वेरिएबल असाइन किया उसको बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट। तो मैं लिख देता हूँ ओ बी जे इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास डेटा। ठीक है, अब देखो अगर आपको उस क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस करना विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट, देन यू नीड टू यूज डॉट ऑपरेटर। कैसे, मेरे को एक्सेस करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट से, क्योंकि ऑब्जेक्ट से ही मैं अपनी क्लास की प्रॉपर्टी को क्या करता हूँ, एक्सेस करता हूँ कि उस क्लास की प्रॉपर्टीज क्या है। मीन्स प्रॉपर्टी इन द सेंस कि उसके वेरिएबल क्या है या फिर उसका डेटा क्या है। ठीक है, अभी आपको समझ आएगा कैसे। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मेरा वेरिएबल का नेम है नंबर। तो मैं लिख देता हूँ नंबर। तो नाउ लेट्स सी, आंसर देगा 3.14 करेक्ट, क्योंकि मेरा वेरिएबल भी इसी तरह डिफाइन था। वेरिएबल की वैल्यू भी 3.14 थी, उसने मेरे को दे दिया। यानी कि मैंने क्या किया, मैंने अपनी क्लास की वेरिएबल को एक्सेस कर लिया विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे टू एक्सेस द क्लास वेरिएबल वी नीड टू यूज डॉट ऑपरेटर। हमें क्या यूज करना पड़ेगा, डॉट ऑपरेटर। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आप समझ गए कि किसी क्लास को डिफाइन कैसे करते हैं या फिर क्रिएट कैसे करते हैं, और उसके अंदर ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को कॉल कैसे करते हैं। मैंने बहुत इजी वे में आपको समझाया। सेम एग्जांपल ले लेता हूँ मैं आपको एक बार, इसका भी एग्जांपल ले लेता हूँ कि ये मेरे टेस्ट क्लास की, राइट। इसका मैंने ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट कैसे बनाऊंगा, टेस्ट क्लास को कॉल किया, इसको एक वेरिएबल के अंदर साइन कर दूंगा। देखो कितना इजी है, मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। नाउ लेट मी चेक द टाइप ऑफ माई क्लास ए। ठीक है, तो इसने भी ये दे दिया कि भाई ये जो मेरा ए वेरिएबल है, इसको वेरिएबल ना बोल के आप बोलो ए जो मेरा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट किस क्लास, इसकी क्लास का नेम है टेस्ट, ये किस फंक्शन के अंदर है, मेन फंक्शन के अंदर है, राइट। इस दैट्स वाई मैंने आपको इस तरह के एग्जांपल दिए थे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो अब कुछ हद तक आप रिलेट कर पा रहे होंगे किसको, क्लासेस क्या होती है। तो क्लासेस क्या होती है, ब्लूप्रिंट होती है फॉर द ऑब्जेक्ट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट के लिए ब्लूप्रिंट होती है। ऑब्वियसली इसके ब्लूप्रिंट ही तो है। अभी एक एग्जांपल देता हूँ और भी अच्छे से समझ आएगा। तो यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा, मैं हर एक चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक सिंपल से एग्जांपल ले लेता हूँ। मैंने कहा लेट्स सपोज मेरे पे क्लास है डेटा स्काई लर्न। ठीक है, क्योंकि अब हमने क्या कर लिया ना, अब जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ना, अब हम मूव कर रहे हैं अपने एडवांस टॉपिक की तरफ। ठीक है, ये जो टॉपिक होंगे काफी ज्यादा आपको हेल्पफुल होगा जब आप डेटा साइंस के एंड टू एंड प्रोजेक्ट बनाओगे, राइट। मैंने क्या किया, मैंने अपनी क्लास बना ली डेटा स्केलर नाम से। ठीक है, इसके अंदर मैंने अब तक आपको कोई मेथड से नहीं बताया ना, तो मैं मेथड बना देता हूँ। मैंने बोला ना मेथड बोल लो या फंक्शन बोल लो, इट्स अप टू यू, कि आप कुछ भी बोल सकते हो। तो दो ही चीज बोल सकते हो, कुछ नहीं, मेथड बोलो या फंक्शन बोलो। ठीक है, मैंने लिख दिया डेफ। फंक्शन को किस तरह डिफाइन करते हैं, मैंने यहाँ पे फंक्शन का नेम लिख देता हूँ वेलकम मैसेज। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रिंट करा लेता हूँ क्या, कि वेलकम टू ऑल आवर यूट्यूब चैनल। ओके, सॉरी गलत कर दिया फिर से, वो की हटेगा यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं लिख अपने क्या बनाऊंगा मैं, मेरे को एक्सेस करना है ये मेथड। ठीक है, मैंने बताया था ना, ऑब्जेक्ट क्या करते हैं बेसिकली, मेरी क्लास में जो प्रॉपर्टीज होगी उनको एक्सेस करते हैं। अब प्रॉपर्टीज कुछ भी हो सकती है, आपका एक वेरिएबल हो सकता है या फिर आपका मेथड नेम हो सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब मैं बहुत इजी है, मेरे को मैथ बनाना है ऑब्जेक्ट, तो मैं लिखूंगा डेटा स्काई लर्न। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया
उसका ऑब्जेक्ट, सॉरी, इस तरह मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपनी क्लास को करूँगा कॉल। मेरी क्लास का नेम क्या है, डेटा स्केल है, करेक्ट। ठीक है। अब मेरे को बनाना है उसका ऑब्जेक्ट, तो मैं इसे असाइन करूँगा किसी वेरिएबल के अंदर। तो एग्जाम्पल मैंने दे दिया रोहन। ठीक है। तो रोहन, अब मैं क्या करता हूँ, मैं रोहन, मेरे को एक्सेस करना है सेम इसी इसी एग्जाम्पल से रिलेट करो। तो मैं लिखता हूँ रोहन, यानी कि रोहन क्या मेरा ऑब्जेक्ट है, और मेरा वहाँ पे मैं एक्सेस करता था वेरिएबल, यहाँ पे मेरे को एक्सेस करना है मेथड। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे मेथड का नेम। तो मेथड नेम है मेरा वेलकम, सॉरी, वेलकम नेमस्टी। नाउ लेट्स सी क्या आउटपुट देता है ये। ओके, ये हमें दे रहा है एरर। दिस इज एक्सपेक्टेड। मैं आपको बताता हूँ क्यों हमें एरर दे रहा है। तो यहाँ इसने बोला कि वेलकम मैसेज टेक जीरो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट वन वॉज गिवन। अब आप देखोगे, एक्चुअली बट हमने तो यहाँ पे कोई भी नहीं दिया, बट ये बोल रहा है कि वन आर्ग्यूमेंट वॉज गिवन, एक आर्ग्यूमेंट दे चुके हैं। ठीक है। तो एक्चुअली में इस चीज को आप कैसे रिजोल्व करोगे, इस चीज के लिए अंदर पाइथन के अंदर बहुत अच्छा कंसेप्ट है जो हमारे यहाँ पे यूज होता है इस क्लासेस में। उसको हम बोलते हैं रेफरेंस वेरिएबल। ठीक है। मतलब जब भी आप अपनी किसी क्लास के अंदर, ठीक है, कोई भी फंक्शन बनाते हो या फिर कोई भी मेथड बनाते हो, उसके अंदर जो पहला पैरामीटर पास होगा वो होगा रेफरेंस वेरिएबल। और रेफरेंस वेरिएबल हम किस तरह लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं सेल्फ। ओके, सेल्फ से लिखते हैं। ठीक है, सेल्फ से लिखते हैं, सेल्फ। ठीक है। मैंने क्या, मैं मेरी लाइन को रिपीट करूँ, मैं बोलना चाह रहा हूँ। मैंने क्या बोला, जब भी हम किसी क्लास के अंदर अपने मेथड को एक्सेस करना चाहते हैं या फिर अपने मेथड को डिफाइन करते हैं, तो सबसे पहला काम होता है, उस मेथड के अंदर सबसे पहला पैरामीटर जाएगा सेल्फ। अब आपको समझ आएगा अब ये सेल्फ क्या है। सेल्फ क्या है, एक आपका रेफरेंस वेरिएबल है। अब हम इसको रन करके देखते हैं। नाउ लेट्स सी। ओके, अब हमें बिल्कुल सही आउटपुट दे रहा है, हमें यही चाहिए था। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल, राइट। अब ध्यान से समझो चीजें, ठीक है, आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ मैं। मैंने लिखा वेलकम MSD, जो मेरा एक मेथड नेम था। ठीक है। ये क्या है, इट इज अ फंक्शन। चाहे तो आप इसे फंक्शन बोलो और या फिर इसको मेथड बोलो, इट्स अप टू यू। ठीक है। और मैं लिख देता हूँ सेल्फ। क्या है, सेल्फ इज अ रेफरेंस। अब मैं आपको बताता हूँ रेफरेंस वेरिएबल का काम क्या होता है। ठीक है। देखो क्लास की ना, ये एक समझ सकते हो क्लास की क्या है, एक प्रॉपर्टी है पाइथन के अंदर जब भी हम क्लासेस बनाते हैं। ठीक है। अगर आपने कोई भी मेथड बनाया और उसमें पहला पैरामीटर सेल्फ नहीं लिखा है, तो वो आपको एरर देगा। एक्चुअली में सेल्फ करता क्या है, पहले इसका मतलब जानते हैं। सेल्फ क्या है, रेफरेंस वेरिएबल है, राइट। ये रेफरेंस वेरिएबल बताएगा मेरी क्लास को, क्लास क्या है, मेरी डेटा स्केलर है। ठीक है। तो ये बताएगा डेटा स्केलर को कि एक्चुअली में ना इसके अंदर ना एक मेथड है, उस मेथड का नेम है वेलकम मैसेज, और ये बता कौन रहा है, सेल्फ। तो सेल्फ क्या करता है, इन दोनों को बाइंड करने का काम करता है। क्या करता है, बाइंड करने का काम। बाइंड इन द सेंस कि इन दोनों को बाइंड कर देगा, कि इसको बताएगा कि भाई जो डेटा स्केल क्लास है ना, इसके अंदर एक मेरा मेथड है जिसका नाम है वेलकम मैसेज। ठीक है। तो इन दोनों को बाइंड करता है, तभी आप ऑब्जेक्ट, तभी जो मेरा क्लास का जो ऑब्जेक्ट होगा ना, वो उसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर पाएगा, यानी कि इसके मेथड को एक्सेस कर पाएगा। ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बताया एक एग्जांपल देके। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक ऐड करता हूँ सेल, और आप जानते हैं हम इसका टाइप, इसका मैंने कहा प्रिंट टाइप के, टाइप ऑफ मेरे को जानना है रोहन का। तो रोहन का टाइप क्या आएगा, सेम वही आएगा कि रोहन की जो क्लास है वो डेटा स्टाइल लाइन है और किसी मेन फंक्शन से बिलोंग करता है। ठीक है, ये मेन फंक्शन से। तो यहाँ तक तो आप, आई थिंक आपको सबको समझ आ गया होगा। अच्छा, मैं क्या एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, दूसरा मोहन। आप ऑब्जेक्ट जितने मर्जी बना सकते हो, सब तो ही। ठीक है। तो मैंने लिखा यहाँ पे मोहन, मोहन में फिर से ऑब्जेक्ट बनाया, तो मैं डेटा स्काई को कॉल करूंगा, और ये क्या, ठीक है, मेरी क्लास को कॉल किया और उसमें वेरिएबल असाइन किया, उससे क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। फिर से मैं मोहन से अब एक्सेस करता हूँ मेरे मेथड को। नाउ लेट्स सी, देखो कितने इजी वे में इसने क्या कर दिया, उस चीज को प्रिंट करा दिया। ये सब काम कर कैसे रहा है, बिकॉज आपने यहाँ पे क्या पास किया है, एक रेफरेंस वेरिएबल। रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है, जो बेसिकली मेरी बाइंड कर देता है मेरी क्लास की के मेथड को, राइट। ठीक है, बाइंडिंग में हेल्प करता है।
तो मैं यहाँ पे कुछ बातें लिख देता हूँ ताकि कुछ हमारे जो नोट्स हैं वो अच्छे से लगे। आपको क्लास का मतलब पता लग गया, आपको ऑब्जेक्ट का मतलब पता लग गया, राइट। ऑब्जेक्ट की मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। एन ऑब्जेक्ट इज सिंपली अ कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा का, ठीक है। डेटा का मतलब क्या हो गया, वेरिएबल। एंड मेथड, मेथड का मतलब क्या हो गया, फंक्शन। देखो कितने इजी वे में आप चीजों को समझ पा रहे हो। दैट एक्ट, दैट, ये किस पे होता है, दैट एक्ट ऑन दोस डेटा, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिख देता हूँ यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बारे में फिर से, कि ऑब्जेक्ट गेट देयर वेरिएबल एंड फंक्शन कहाँ से लेंगे, हमेशा क्लास से लेंगे, राइट। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि जो ये ऑब्जेक्ट थे, ये ऑब्जेक्ट कहाँ से ले रहे थे, फंक्शन और वेरिएबल उस वाली क्लास से। तो वही मैंने लाइन यहाँ पे लिख दी ताकि हमारे नोट्स कुछ अच्छे लगे। एक पॉइंट और लिख देते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में ही। ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, मैंने आपको बताया था, ऑब्जेक्ट्स आर नथिंग, ठीक है, बट एन एनकैप्सुलेशन, सॉरी, बट एन एनकैप्सुलेशन, ठीक है, ऑफ वेरिएबल। जो बेसिकली क्या करते हैं, एनकैप्सुलेट कर देते हैं, मतलब बाइंड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। बाइंडिंग में हेल्प करते हैं ताकि वो एक ही रिटर्न करे वेरिएबल एंड फंक्शन, ठीक है, इनटू अ सिंगल एंटिटी। एंटिटी, अब मैं आपको एक से एक बार समझा देता हूँ, ठीक है। एक बार आप लास्ट वाली लाइन को ध्यान से समझो, मैंने क्या लिखा, ऑब्जेक्ट्स आर नथिंग बट एन एनकैप्सुलेशन ऑफ वेरिएबल एंड फंक्शन इनटू अ सिंगल एंटिटी। कैसे, आप मेरे इस वाले एग्जांपल को देखो, उसको फिर रिलेट करो उस लाइन को। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया था, एक ही अपना एक ही मेथड बनाया, ठीक है। ये मेथड क्या कर रहा हूँ, मैं अपने ऑब्जेक्ट के अंदर एनकैप्सुलेट कर रहा हूँ। अब मैं एक कैप्सूल, ठीक है। अब एनकैप्सुलेट का मतलब समझो, जैसे हमारे पास नॉर्मल कैप्सूल होते हैं ना, मेडिसिन वाले, ठीक है, वो कैप्सूल के अंदर क्या होता है, दवाई होती है, ठीक है, लेकिन वो क्या होता है, उसको बाइंड करके रखते हैं उन दवाइयों को, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी ये इसी तरह काम करता है, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि इसको बाइंडिंग ही तो करना है। अब मैं जब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, उससे भी मेरे को सेम प्रॉपर्टी दे रहा है, और जब मैं दूसरा ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ उससे भी सेम प्रॉपर्टी दे रहा है। यानी कि क्या हुआ, ये मेरा मेथड क्या हो गया, बाइंड हो गया, ठीक है। तो वही मैंने लिखा है कि ऑब्जेक्ट्स आर नथिंग बट एन एनकैप्सुलेशन ऑफ वेरिएबल इन फंक्शन फॉर सिंगल एंटिटी। जो भी, ठीक है, सिंगल एंटिटी में क्या कर देता है, उनको बाइंड कर देता है। ये इसका मतलब हो गया, मेरे जो वेरिएबल हो गए और मेरी मेथड हो गए, उनको सिंगल एंटिटी में क्या कर देता है, बाइंड कर देता है, ठीक है। अब मैं इसको और भी अच्छे से आपको समझ आएगा जब मैं आपको एक नेक्स्ट एग्जांपल बताता हूँ। अब हम क्या करते हैं, मेरी कार का एग्जांपल ही ले लेते हैं, ठीक है। मेरी कार का एग्जांपल जो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लास रहते हैं ना, क्लास रियल एंटिटी वाली, लेट सपोज मेरे पे क्लास है, ओके सॉरी, मेरे पे क्लास है कार नाम से, ठीक है। ओके, इस क्लास में आप सबसे पहले ध्यान से समझना, ये जो लाइन लिख रहा हूँ, ठीक है, ये मैं पहले लिखता हूँ फिर आपको मैं समझाता हूँ इसका मैं क्या मतलब है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अभी मैंने एक लाइन तो मैंने आपको बोली थी पाइथन के अंदर, जब आप क्लासेस ऑफ ऑब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जब भी आप कोई मेथड बनाओगे तो पहला पैरामीटर क्या आना चाहिए, सेल्फ। सेल्फ क्या है, रेफरेंस वेरिएबल, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे दो वेरिएबल पास करूंगा, मैंने कहा उसका कलर, उसका मॉडल, ठीक है। तो अब देखना, क्लास के वेरिएबल को किस तरह एक्सेस करते हैं या फिर किस तरह कॉल करते हैं, क्लास ही के अंदर बोल रहा हूँ। देखो मैंने क्या लाइन बोली, मेरे जो क्लास के वेरिएबल हैं उनको मेरे को कॉल करना या फिर उनको एक्सेस करना विद इन अ क्लास, देन यू नीड टू यूज सेल्फ कीवर्ड। तो सेल्फ नॉट कीवर्ड, सेल्फ रेफरेंस वेरिएबल। तो सेल्फ डॉट कलर इज इक्वल टू कलर, राइट। सेल्फ डॉट मॉडल इज इक्वल टू मॉडल। अब मैं आपको बताता हूँ, आपको सेल्फ समझ आ गया होगा, ठीक है। मैंने एक लाइन और बताई कि आपको किसी क्लास के वेरिएबल को कॉल करना है विद इन अ क्लास, देन यू नीड टू यूज सेल्फ वेरिएबल और सेल्फ पैरामीटर। सेल्फ पैरामीटर इज नथिंग, इट जस्ट अ रेफरेंस वेरिएबल जो कि बाइंडिंग करता है मेरी क्लास के मेरे मेथड को या फिर वेरिएबल को, ठीक है। अब जो मैंने लिखा ना अपने फंक्शन, मैंने इनिशिएट किया एक फंक्शन, क्या, कि भाई इनिट। मैंने कहा इनिट, इनिट। अभी इनिट का पहला नाम तो होता है कंस्ट्रक्टर, ठीक है। इसका पहला नाम क्या होता है, कंस्ट्रक्टर, ठीक है। जो बेसिकली कुछ नहीं करता, जो इसका काम क्या होता है कि
वी कैन यूज init function when we want to assign values to our object। ठीक है, ये बेसिकली क्या करेगा, हमारी हेल्प करेगा जब हमें वैल्यू असाइन करनी होगी हमारे ऑब्जेक्ट को। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, मैंने सिंपल लाइन क्या बोली, या तो इसे कंस्ट्रक्टर बोलूँ या फिर ये क्या करेगा इनिट फंक्शन, जब मेरे ऑब्जेक्ट के अंदर मैं अपनी वैल्यू को असाइन करूंगा ना, ये उसमें हेल्प करेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने पहला पैरामीटर लिखा सेल्फ, क्योंकि आप सब जानते हैं क्लास के अंदर पहला कोई भी फंक्शन के अंदर पहला पैरामीटर होगा सेल्फ। यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल डिफाइन किए क्लास के। अब मेरे को क्लास के वेरिएबल को एक्सेस करना है, तो मैं लिखूंगा सेल्फ डॉट कलर इज इक्वल टू कलर, सेल्फ डॉट मॉडल इज इक्वल टू मॉडल, क्योंकि मेरे को सेल्फ से ही कॉल करने होंगे, राइट। तो यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। हम्म। अब मैं क्या करूँगा, मैं क्लास के अंदर एक मेथड और बनाऊंगा, जिसको मैं लिख देता हूँ स्टार्ट। और एक काम करता हूँ, यहाँ से एक स्पेस दे देता हूँ एंटर दबा के। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टार्ट। और यहाँ पे अब मेरे को बताओ, मेरा मेथड है पहला पैरामीटर सही। अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रिटर्न करा देता हूँ। रिटर्न में क्या कराता हूँ, रिटर्न में करा देता हूँ लेट सपोज कि इंजन स्टार्टेड। ठीक है, इसी में काम करता हूँ, यहीं पे लिख लेते हैं इसी कोड में। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, मेरे को बनाना है क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। अब आप सब जानते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करना कितना इजी है पाइथन के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू कॉल योर class, yes, then this class you need to assign into one variable. Let's suppose uh, my car is an object, right? Now I want to, इसको याद करो। ठीक है, मैंने जो वेरिएबल यहाँ पे int फंक्शन बनाया था, ये किस लिए बनाया था, ताकि मैं अपनी ऑब्जेक्ट के अंदर क्या कर सकूं, वैल्यू को पास कर सकूं, राइट। मैंने आपको एक लाइन बताई थी ना, लाइक वी कैन यूज init फंक्शन टू असाइन वैल्यूज टू आवर ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज। ठीक है, सो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि भाई मेरी कार का कलर हो जाए ब्लू। ठीक है, कैसे कैपिटल में लिख देता हूँ ब्लू, और मॉडल हो जाए सेडान। ठीक है, मॉडल हो जाए उसका सेडान। नाउ लेट्स सी, अब मैं क्या करूँगा, अपनी क्लास की जो प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, या फिर जो वेरिएबल है या फिर जो मेथड है, उनको एक्सेस करूंगा विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट का काम क्या होता है, क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस करना। इंस्टेंस ऑफ द क्लास इज नोन एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो मेरा ऑब्जेक्ट है माई कार डॉट, मेरा पहला वेरिएबल है कलर। नाउ लेट्स सी, कलर की वैल्यू होनी ब्लू, क्योंकि वही वैल्यू मैंने पास करी अपने ऑब्जेक्ट के अंदर। देखो मेरे कलर की वैल्यू क्या होगी, ब्लू होगी। नाउ लेट्स सी माय ऑब्जेक्ट, जो कि मेरा कार है, इस बार मेरा लिख रहा हूँ मॉडल, उसकी वैल्यू क्या होगी, सेडान, बिल्कुल सही। अब मैं अपने एक्सेस करना चाहता हूँ मेरे फंक्शन को या फिर मेरे मेथड को। उसको कॉल करता हूँ, मेरे मेथड का नेम है स्टार्ट। ठीक है, और इसको लिख देता हूँ, देखो इंजन स्टार्ट है। तो आप देख पा रहे होंगे आपकी जो क्लास कार थी और आपने उसका ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट से आप क्या कर पा रहे हो, अपनी क्लास के वेरिएबल को भी एक्सेस कर पा रहे हो, यानी कि उसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर पा रहे हो, राइट। वेरिएबल को भी और इंजन को भी। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। मैं फिर से लिख देता हूँ कि भाई इनिट क्या होता है, इनिट, इनिट एक कंस्ट्रक्टर है, राइट। इनिट क्या है, कंस्ट्रक्टर है। तो एक बार मैं आपको, एक बार ये नोट पैड से भी समझा देता हूँ कि कल कोड चल कैसे रहा। ठीक है, ये मेरा सेडान है। सेडान क्या है, मेरा मॉडल है। तो मेरा मॉडल जाएगा सबसे पहले यहाँ पे। ये बहुत ज़्यादा डार्क हो गया, लेकिन ठीक है, मॉडल के लिए जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अब इस मॉडल की वैल्यू क्या होगी, सेडान होगी। सेडान यहाँ पे असाइन होगी। ठीक है, तो मेरे क्लास वेरिएबल की क्या वैल्यू होगी, सिंपली सेल्फ डॉट मॉडल की वैल्यू क्या होगी, सेडान होगी। ठीक है, और वही यहाँ पे क्या करा रहा है, प्रिंट करा रहा है। ठीक है, देख पा रहे होंगे आप, क्लियर है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई। चलो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल पे। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज मैं क्लास बना लेता हूँ इन्फोसिस नाम से। मैंने क्लास बना ली इन्फोसिस नाम से। ठीक है, उसके अंदर सबसे पहले मेरे को कुछ वेरिएबल डिफाइन करने हैं। तो पहले फंक्शन क्लास के वेरिएबल डिफाइन करने हैं, ठीक है, ताकि मैं उनको ऑब्जेक्ट में उसकी प्रॉपर्टी को असाइन कर सकूँ। तो मैं यूज करूंगा कंस्ट्रक्टर इनिट डबल अंडरस्कोर, पहला पैरामीटर सेल्फ। ये चीजें आपके माइंड में
आ जानी चाहिए, ठीक है। अब मेरे को वेरिएबल असाइन करने, तो मैंने लिखा भाई सबसे पहले लिखो आप उसकी एम्प्लॉय आईडी क्या है, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी। फिर मैंने कहा कि मेरे को चाहिए उसका एम्प्लॉय नेम। फिर मेरे को चाहिए भाई उसका एम्प्लॉय का ईमेल एड्रेस, यानी कि ईमेल आईडी, ठीक है, क्लियर है। अब मेरे को एक्सेस करना है मेरी क्लास के वेरिएबल। आपको पता है क्लास के वेरिएबल विद इन ए क्लास कैसे एक्सेस करते हैं, विद द हेल्प ऑफ सेल्फ। सेल्फ क्या है, एक रेफरेंस वेरिएबल है। नाउ लेट्स सी, सेल्फ डॉट एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी, राइट। सिमिलरली मेरे को और वेरिएबल को भी एक्सेस करने हैं। सेल्फ डॉट एम्प्लॉय नेम इज इक्वल टू एम्प्लॉय नेम, ठीक है। सेल्फ डॉट एम्प्लॉय ईमेल आईडी, ठीक है। सेल्फ डॉट नॉट सेल्फ ईमेल आईडी, ठीक है। अब मैं बनाऊंगा अपना एक मेथड मेरी क्लास का, उसको मैं लिख दूंगा लेट सपोज रिटर्न, रिटर्न अंडरस्कोर एम्प्लॉय, सॉरी यहाँ पे आएगा, ओके, ये क्यों नहीं आ रहा है, अब आएगा, ठीक है। एम्प्लॉय अंडरस्कोर डिटेल्स, ठीक है। ये मैंने, अब इसके अंदर आपको सब पता चल गया। क्लास के अंदर एक मेथड बनाया, पहला पैरामीटर सेल्फ। ये तो याद आपको लाइन आपके माइंड में आ जानी चाहिए। पैरामीटर बनाया, मेथड बनाया, पहला पैरामीटर सेल्फ, ठीक है। सेल्फ क्या है, एक रेफरेंस वेरिएबल है जो बेसिकली बाइंड करेगा, जो बताएगा मेरी क्लास के अंदर कि भाई, क्लास को बताएगा कि भाई एक मेथड भी है इसके अंदर, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करेंगे नहीं तो वो एरर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रिटर्न करा देता हूँ मेरे सेम ऑब्जेक्ट, यानी कि सेल्फ डॉट, क्योंकि क्लास के अंदर ही मेरे को वेरिएबल एक्सेस करना है, तो विद द हेल्प ऑफ सेल्फ से कॉल करना पड़ेगा। पहले है आईडी, ठीक है, सेल्फ डॉट ईमेल। दूसरी है नेम, ठीक है, ओके। फिर है मेरे को एक्सेस करना है सेल्फ डॉट ईमेल आईडी, ठीक है, राइट। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या काम है, अब मेरे को एक्सेस करना है क्लास की प्रॉपर्टी। सो आपके माइंड में आना चाहिए, मेरे को बनाना पड़ेगा इसका ऑब्जेक्ट। तो मैं करूंगा पहले अपनी क्लास को कॉल इन्फोसिस को, ठीक है। इसको असाइन करूंगा एक वेरिएबल के अंदर, उसका नाम हो जाएगा लेट सपोज OBJ1, ठीक है। ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। अब आपको याद है आपने डिफाइन किया कंस्ट्रक्टर, तो आप ऑब्जेक्ट के अंदर क्या करोगे, वैल्यू करोगे पास। तो मैंने किया 101 रोहन, इस तरह से लिख देता हूँ, और रोहन @gmail.com, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब मैं एक्सेस करना चाहता हूँ मेरे क्लास के वेरिएबल को, तो सबसे पहला वेरिएबल है एम्प्लॉय आईडी। नाउ लेट्स सी, यस, मेरे को आंसर दे रहा है OBJ1 डॉट एम्प्लॉय नेम, सॉरी, एम्प्लॉय नेम, ठीक है, ओके। OBJ, अब मेरे को एक्सेस करना है उसका ईमेल आईडी। मैं आपको चीज बताता हूँ शॉर्टकट में क्या यूज करता हूँ। देखो, जब भी हम कोई वेरिएबल असाइन कर देते हैं ना और रन कर लेते हैं, तो आप उसको खुद से लिख भी सकते हो, या फिर आप जैसी उसका एक सब स्ट्रिंग लिख दो, उसके बाद आप अपना टैब प्रेस कर दो। देखो यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, टैब से आप यूज कर सकते हो, तो एक शॉर्टकट, ठीक है। ये फंक्शन तो नहीं वेरिएबल है, तो मैंने लिख दिया, ठीक है। अब मेरे को एक्सेस करना है इसका फंक्शन भी, तो व्हाट आई विल डू, आई विल कॉल माय फंक्शन रिटर्न, ठीक है। तो इसका फंक्शन भी मेरे को वैल्यू दे देगा। और लेट्स सी, वही वैल्यू दे दी 101 रोहन, rohan@gmail.com, ठीक है। अब ये काम कैसे कर रहा है, मैं आपको एक एग्जांपल से पेन से फिर समझा देता हूँ। तो सबसे पहले लेट सपोज मैं मेरे ऑब्जेक्ट में, ठीक है, मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया था, राइट। इसके अंदर कंस्ट्रक्टर बनाया था, ठीक है। और मैं सबसे पहले आपको बता दूं काम कैसे कर रहे हैं। ये लेट सपोज मैं रोहन वाले ये वाले एग्जांपल ले लेता हूँ, rohan@gmail.com, ठीक है। तो सबसे पहले वैल्यू जाएगी यहाँ पे, ठीक है। ये वैल्यू गई यहाँ पे इस वाले वेरिएबल के अंदर, ठीक है। तो इस वाले वेरिएबल में वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो इसको क्या मिलेगी, rohan@gmail.com, तो यानी कि सेल्फ डॉट, ठीक है। फिर इसके बाद वैल्यू यहाँ पे आई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिला, सेल्फ डॉट ईमेल आईडी की वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू होगी rohan@gmail.com, ठीक है। तो ये चीज़ जब हम फंक्शन के अंदर रिटर्न कराए थे, ठीक है, तो ये वैल्यू चली जाएगी मेरे यहाँ पे, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, rohan@gmail.com, जो कि मैं अपने आउटपुट में देख पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। बहुत इजी वे में मैंने आपको समझाया, ठीक है।
आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है। सो अब आप मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, मैं इस कोड को करता हूँ कॉपी में, जो आपको नेक्स्ट चीज़ बताने वाला हूँ। ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, अपने ना इस क्लास को, इसका नाम दे देता हूँ, लेट्स सपोज इन्फोसिस वन नाम था ना, इसका एग्जाम नाम देता हूँ ताकि वो कंफ्यूज ना हो हमारा कंपाइलर। ठीक है। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अभी आप देख पा रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि भाई मैंने इम्प्लॉय आईडी लिखा ना, ये वाला वेरिएबल है। ठीक है। एक्चुअली में क्या है, ये वैल्यू सिर्फ असाइन करता है जब हम ऑब्जेक्ट को कॉल करते हैं। यहाँ पे आप कुछ जो मर्जी दे सकते हो, ये वेरिएबल का नेम सेल्फ के साथ कॉल करते हैं। कैसे दिखाता हूँ एग्जांपल आपको। मैंने लिख दिया सेल्फ डॉट वन वन वन। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक्सेस करता हूँ। तो उसके लिए मेरे को बनाना पड़ेगा मेरा ऑब्जेक्ट टू, और मैं अपनी क्लास को कॉल करूंगा इन्फोसिस टू को, सॉरी इन्फोसिस वन को। ठीक है। इसके अंदर मैं क्या करूंगा, अपने वेरिएबल पास करूंगा, लेट्स सपोज 102। और इसकी क्या होगी, रोहन इसका एक नाम हो जाएगा ना, मोहन लिख देते हैं इस बार। ठीक है। मोहन की क्या लिख देते हैं, ईमेल आईडी लिख देते हैं। मोहन की ईमेल आईडी क्या है, mohan@gmail.com। mohan@gmail.com। ठीक है। ओके, नाउ लेट्स सी। मैं obj2 लिखता हूँ और मैं वेरिएबल एक्सेस करना चाहता हूँ, तो कौन सा, emp id1। देखो मेरे को आउटपुट दे रहा है obj2 डॉट email id1। यस, मेरे को आईडी दे रहा है obj2 डॉट एम्प्लॉय नेम। नाउ लेट्स सी, नेम भी दे देगा, नेम वन। तो देखो आप देख पा रहे होंगे, जोन सा वेरिएबल मैं यहाँ कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। और ये उसी तरह मेरे को कॉल करना, तो मेरे को वैल्यू वैल्यू दे रहा है। काम ही उसी तरह से कर रहा है कि पहले वैल्यू जाएगी यहाँ पे। ठीक है, फिर ये चेक करेगा, फिर ये वैल्यू उसको असाइन हो जाएगी। ठीक है। अब देखो, अब जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब मैं अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट को कॉल करता हूँ अपने मेथड के साथ, मेरे मेथड का नेम था रिटर्न। ठीक है। अब मेरे को देगा ये एरर, बोलेगा कि भाई ये तो कहीं डिफाइन ही नहीं किया आपने, बिकॉज अब देखो यहाँ पे आपने क्लास वेरिएबल क्या लिखा, एम्प्लॉय अंडरस्कोर ID1, और यहाँ पे आप क्या पास कर रहे हो, एम्प्लॉय अंडरस्कोर ID। तो ये इसलिए एरर दे रहा है, तो यहाँ पे भी आपको लिखना पड़ेगा वन वन वन। एक बार रन कर लेते हैं, देखो दे दिया इसने। राइट, कितने इजी वे में आप समझ पा रहे हो। ठीक है। तो आई थिंक आप सबको ये अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सेम एग्जांपल फिर से ले लेता हूँ। इसमें भी आपको एक नई चीज बताता हूँ, इन्फोसिस टू कर लेता हूँ। ठीक है। मैंने क्या किया, इस वाले एग्जांपल के अंदर ध्यान से देखना, मैंने क्या किया इस वाले एग्जांपल के अंदर, जो मेरा सेल्फ है ना, सेल्फ, सेल्फ इज जस्ट नथिंग, सेल्फ इज अ रेफरेंस वेरिएबल। सेल्फ क्या है, एक रेफरेंस वेरिएबल है। ठीक है। आप सब जानते हैं सेल्फ का मतलब क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया, सेल्फ इज जस्ट नथिंग, इट इज अ रेफरेंस वेरिएबल, जो बेसिकली रेफरेंस वेरिएबल है। ये कोई कीवर्ड नहीं है, वेरिएबल है। वेरिएबल का नेम तो कुछ भी हो सकता है, इवन मैंने आप अपना नाम दोगे ना वो भी चलेगा। तो मैंने क्या किया इस वाले एग्जांपल के अंदर, यहाँ पे सेल्फ हटा के मैंने AWS से सबको रिप्लेस कर दिया। ठीक है। अब देख पा रहे हो, जहाँ जहाँ सेल्फ था मैंने AWS लिख दिया, राइट, AWS। तो सेल्फ नथिंग, सेल्फ जस्ट अ रेफरेंस वेरिएबल, इवन यू कैन पास योर नेम एज वेल, इट विल रन। नाउ लेट्स सी द आउटपुट। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ क्लाउड नाम से। ठीक है। उस क्लाउड में मैं लिख देता हूँ कि मेरा जो क्लास है इन्फोसिस 2। ठीक है। इन्फोसिस 2 में मैंने लिख दिया भाई, सबसे पहले उसकी आईडी लिखता हूँ 103। चलो नाम देते हैं, बस सोहन, रोहन, मोहन सेम हो जाएगा। फिर मैंने लिख दिया सोहन की आईडी, सोहन@, सोहन काम करता है गूगल में, तो google.com। ठीक है। तो अब मैं क्लाउड से उसकी एक्सेस करना चाहता हूँ। ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ क्लाउड में employee.id.1। देखो एक्सेस कर पा रहा हूँ, cloud.empid1 एक्सेस कर पा रहा हूँ। ठीक है। मैं लिख देता हूँ एम्प्लॉय आईडी का नेम ले लेते हैं एक बार। ठीक है, एक्सेस कर पा रहा हूँ। सिमिलरली इसके मेथड को भी एक्सेस कर लेते हैं क्लाउड के साथ, तो क्लाउड डॉट रिटर्न एम्प्लॉय डिटेल। देखो कितने इजी वे में समझ पा रहा हूँ। तो इन तीन एग्जाम्पल से हमने हर एक चीज को समझा। ठीक है। मैंने लास्ट के दो में बताया कि आप ये जो सेल्फ के साथ क्लास के जो वेरिएबल है, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, वही वेरिएबल मैंने यहाँ पे पास किया, तभी मेरा कोड रन हो गया। कोड आप समझ गया कि भाई पहले वैल्यू जाएगी यहाँ पे। ठीक है, फिर ये चेक करेगा यहाँ पे, ये वैल्यू इस पे साइन हो जाएगी। ठीक है।
जो वैल्यू इसको असाइन हो रही थी वो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, जिसकी वजह से मेरे को वो आउटपुट दे रहा था जब मैं अपने मेथड को कॉल कर रहा था। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि सेल्फ इज जस्ट नथिंग, इट्स अ रेफरेंस वेरिएबल, यू कैन पास इवन योर नेम एज वेल। ठीक है, यहाँ पे मैंने AWS से रिमूव किया, रिप्लेस कर दिया। ठीक है, और मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ सेम सब चीजें। बट वो सेल्फ हम इसलिए लिखते हैं कि वो एक नॉर्मल क्लेचर हो गया। हाँ भाई, पाइथन के अंदर सेल्फ लिखा तो हम भी सेल्फ ही लिख लेंगे, ठीक है, नो इशू। इवन आप कुछ भी लिख सकते हो। कुछ हम, मैं इसमें पॉइंट्स ऐड कर देता हूँ। मैंने 4 पॉइंट्स में, राइट, मैं कुछ और पॉइंट इसमें ऐड कर देता हूँ। फिफ्थ पॉइंट मैं लिख देता हूँ इसमें कि भाई सेल्फ पैरामीटर के बारे में। सेल्फ पैरामीटर, सेल्फ पैरामीटर इज अ रेफरेंस। ये तो आप सब जानते हैं क्या होता है रेफरेंस। ठीक है, क्या है वो? एक रेफरेंस टू द करंट, के करंट, करंट इंस्टांस। इंस्टांस क्या होता है? आपका ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। कोई आपसे पूछे इंस्टांस ऑफ द क्लास मीन्स ऑब्जेक्ट, एंड इट्स यूज्ड टू एक्सेस, इसलिए यूज होता है उस वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए दैट बिलोंग, जो कि उस क्लास से बिलोंग करते हैं, राइट, बिलोंग टू दी क्लास। मैं हर एक चीज को बहुत इजी वे में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, 6 पॉइंट हम लिख सकते हैं। मैं अपने इनिट फंक्शन के बारे में मैं लिख देता हूँ। ऑल सॉरी, ऑल क्लासेस हैव अ फंक्शन कोड डबल स्कोर इनिट, डबल अंडरस्कोर, राइट। इस तरह से, इस तरह से होता है, राइट। विच इज सॉरी, विच इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड, हमेशा एग्जीक्यूट होगा व्हेन द क्लास इज इनिशिएटेड। व्हेन द क्लास, जैसे ही आप क्लास को कोई क्रिएट करोगे या फिर इनिशिएट करोगे, तब ये क्या होगा? एग्जीक्यूट हो जाएगा। व्हेन द क्लास इज बीइंग इनिशिएटेड, राइट, इनिशिएटेड, करेक्ट। इसका दूसरा नाम क्या होता है? कंस्ट्रक्टर होता है, जो मैंने आपको ऊपर बता चुका हूँ। तो कंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं। 7वां पॉइंट लिख देता हूँ यहाँ पे। 7th पॉइंट हमारा क्या हो सकता है? वी कैन यूज डबल स्कोर इन इट, फंक्शन जो है मेरा, ठीक है, फंक्शन टू सॉरी टू असाइन वैल्यूज टू ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज और अदर, मैं लाइन लिख रहा हूँ, ध्यान से समझना, टू अदर ऑपरेशन। वही वो बात है जो मैंने आपको पहले बताई थी, ठीक है, दैट आर नेसेसरी, दैट आर नेसेसरी टू परफॉर्म when the object, when the object is being created। ठीक है, तो यहाँ तक नोट्स आई थिंक बहुत है जो मैंने लिखा। लाइन मैं आपको इस लाइन का मतलब बता देता हूँ, ध्यान से समझना मैंने क्या लिखा। सेल्फ का मतलब समझ आ गया होगा, ठीक। ठीक है, सेल्फ का मतलब क्या होता है? सेल्फ एक रेफरेंस वेरिएबल है। जब भी आप उसका इंस्टेंस बनाओगे, ठीक है, क्लास का, तो वो उस क्लास के वेरिएबल को बेसिकली हेल्प करता है कि, ठीक है, ताकि हम उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकें या उनको बाइंड कर सकें, ठीक है। तो ऑल क्लास हैव अ इनिट फंक्शन व्हिच इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड व्हेन द क्लास इज बीइंग इनिशिएटेड। मैंने आपको बताया, जैसे ही हर क्लास के अंदर एक फंक्शन होता है जिसको हम इनिट फंक्शन बोलते हैं, वो तभी एग्जीक्यूट हो जाएगा जैसे आपकी क्लास क्या करोगे? इनिशिएटेड करोगे, ठीक है। उसको दूसरा नाम कंस्ट्रक्टर होता है। वी कैन यूज इनिट फंक्शन टू असाइन वैल्यूज। हम इनिट फंक्शन इसलिए यूज करते हैं ताकि हम मेरी जो ऑब्जेक्ट है, यानी कि मेरा ये ऑब्जेक्ट देख पा रहे होंगे, राइट, इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम क्या कर सकें? कोई वैल्यू साइन कर सकें, ठीक है। ये लाइन उन्होंने यहाँ पे बताई है कि वी कैन यूज इनिट फंक्शन टू असाइन वैल्यूज टू ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज और अदर ऑपरेशन। हम अगर मान लो कुछ ऑपरेशन भी परफॉर्म करना चाहते हैं तो वो ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, दैट आर नेसेसरी टू परफॉर्म व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बीइंग नॉट बोर्न, इट्स बीइंग, नो इश्यू, ठीक है। तो आज जो मैंने आपको बताया काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और मैंने आपको ट्राई किया कि मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, और मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया आपको हर एक चीज़ के बारे में, क्लासेस के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में, किस तरह क्लास को क्रिएट करते हैं, किस तरह ऑब्जेक्ट बनाते हैं, व्हाट इज सेल्फ, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। मेथड में हम सेल्फ को यूज करते हैं, पहला पैरामीटर, ठीक है। मेथड को किस ऑब्जेक्ट से मेथड को कैसे कॉल करते हैं, ठीक है। किसी क्लास के वेरिएबल को कैसे एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेल्फ, ठीक है, पैरामीटर। और
यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, ये मैं जरूरी नहीं है कि आपको इंप्लॉयड लिखना है, तो कुछ भी लिख सकते हो, वो भी चल जाएगा, बस सेम आपको पास करने पड़ेंगे फंक्शन के अंदर, ठीक है। सेल्फ की जगह भी आप कुछ लिख सकते हो, कुछ आप, मैंने यहाँ पे AWS का एग्जांपल दिया, आप कुछ भी अपना नाम लिख के ट्राई करना। तो इसी तरह आप प्रैक्टिस करते रहो अच्छे से। अगर आपको पाइथन में एक्सपर्टीज बनना है तो ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही आप पाइथन को सीख सकते हो। तो अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो इसी तरह बने रहिए मेरे साथ डेटा साइंस की जर्नी में। तो मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। सो सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।